अस्सलाम वालेकुम। यूनिक लाइफस्टाइल में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए तो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है जो कि इन फ्यूचर शिफ्टिंग का सोच रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने बेस्ट 15 टिप और ट्रिक्स आप लोगों से शेयर की हैं जो कि आपकी शिफ्टिंग में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तो टिप नंबर 1 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि किस तरीके में इससे मैं अपनी एक्सपेंसिव चीज़ें और अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रख रही हूँ। तो यहाँ मैंने अपनी तमाम फैमिली के पासपोर्ट्स और आईडी कार्ड जो है वो पासपोर्ट बैग में रख लिए हैं। इसके अलावा मेरे पास एक ज़िपर फाइल है, इसमें मैंने अपने तमाम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मेरी तमाम डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस, मेरी तमाम जो है वो मेडिकल कार्ड और चेक बुक वो मैंने इसमें सेव कर लिए हैं। और इसके अलावा मैंने अपनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी के लिए एक हैंड बैग का यूज़ किया है। मैं अपनी तमाम इम्पॉर्टेंट चीज़ें और ज्वेलरी इसमें डाल दूँगी। तो टिप नंबर 1 सबके लिए रहेगी बहुत ही यूज़फुल। सेकंड टिप आप लोगों से शेयर करूँगी कि सबसे पहले आप शिफ्ट होते ही अपनी चीज़ों की अनबॉक्सिंग नहीं कर सकते या उनको अनपैक नहीं कर सकते, तो आप अपनी पूरी फैमिली के लिए जो है एक ऐसा बैग बना लें जिसमें आप उनकी अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें शामिल करें। मींस अपने कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, बच्चों के कपड़े, टॉवल और बच्चों के खाने पीने से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो कि आप बच्चों को बआसानी दे सकें। तो ये टिप भी बहुत ही बेहतरीन रहेगी। तो ये बैग आपका तैयार हो जाएगा और आप इसे फ़ौरन से जो है वो अनपैक करके और अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। शेयर करूँगी आपसे अपनी थर्ड टिप भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप शिफ्टिंग करते हैं तो इससे बेहतर और कोई टाइम नहीं हो सकता जिसमें आप अपनी उन चीज़ों को जो कि आपके इस्तेमाल में नहीं हैं उन्हें या तो किसी को दे दीजिए या तो सेल आउट कर दीजिए या उनको डोनेट कर दें। तो मुझे अपना फर्नीचर जो है वो बेडरूम का, सेकंड बेडरूम का जो है सेल करना था, जिसे मैंने OLX पे 15 डेज़ पहले ही लगा दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो फर्नीचर सेल आउट हो गया। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं, बच्चों के कपड़े थे, शूज़ थे, कुछ क्रॉकरी थी, कुछ किचन से रिलेटेड सामान था जो कि यूज़ में नहीं आ रहा था और उनके मैंने कुछ के पैकेट बना लिए, कुछ के बॉक्सेस बना लिए और उनको मैंने कर दिया डोनेट। तो बाहर ममालिक में थोड़े थोड़े फासले पर ही ऐसे डोनेशन बॉक्सेस मौजूद होते हैं और मैंने वो तमाम चीज़ें जो है वो शॉपर्स में डाली और उनको मैंने डोनेट कर दिया। तो ये चीज़ें किसी के काम आ जाएगी। अब शेयर करूँगी आपसे फोर्थ टिप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ज़ाहिर शिफ्टिंग करते हैं तो उनको रखने के लिए आपको कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत होती है। तो यहाँ मैंने कार्डबोर्ड की बात कर रही हूँ। कार्डबोर्ड बॉक्सेस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है आपकी पैकिंग के लिए। तो या तो आप उन बॉक्सेस को ख़रीद लें और अगर आपके पास मौजूद हैं तो 2-3 महीने पहले से ही अगर आपको पता है कि शिफ्टिंग करनी है तो आप उन्हें संभाल के रखना शुरू कीजिए। तो कुछ बॉक्सेस मैंने बाय किए और कुछ बॉक्सेस मैंने संभाल के रख लिए, क्योंकि मुझे पता था कि आगे 3-4 महीने में मुझे शिफ्टिंग करनी है। तो कुछ टाइम पहले मैंने लिया था टीवी और उसका बॉक्स जो है वो इत्तेफाक से स्टोर में जगह थी तो हमने उसे नहीं फेंका था और आज वो काम आ गया और हमने अपने टीवी को उसके बॉक्स में डाल के उसे सेव कर लिया। शेयर करूँगी टिप नंबर 5। जब भी आप शिफ्टिंग स्टार्ट करें या पैकिंग स्टार्ट करें तो उसके लिए जो आपका एसेंशियल चीज़ें हैं, मींस टेप और पेन, मार्कर और सीज़र, ये आपके पास बिल्कुल सामने रखी हुई हों, क्योंकि शिफ्टिंग के दौरान ये छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं जो कि बाद में प्रॉब्लम करती हैं। टिप नंबर 6 है कि आप जिस मंथ शिफ्टिंग कर रहे हों बिफ़ोर 1 मंथ आप ग्रॉसरी ना बाय कीजिए और कोशिश कीजिए कि घर पर ही जो आप लोगों के पास ग्रॉसरी मौजूद है उसे ही ख़त्म कीजिए, क्योंकि ग्रॉसरी आइटम्स को संभालना और उनकी पैकिंग करना बहुत ही एक मुश्किल काम है। तो कोशिश ये की जाए कि जितनी ग्रॉसरी जो है वो ख़त्म हो, इसको ख़त्म किया जाए तो बेहतर है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे फ्रीज़र आइटम्स होते हैं जो कि हमारे फ्रीज़र में मौजूद होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उन आइटम्स को भी ख़त्म कीजिए ताकि आपकी चीज़ें ज़ाया ना हो। नेक्स्ट जो मेरी टिप है कि वो कपड़े जो आप आयरन करके और हैंग किए हुए होते हैं उनमें से हैंगर रिमूव ना करें
और उन कपड़ों को जो है वो हैंगर के साथ ही आपके पास जो ट्रैवलिंग बैग होते हैं उनमें रखें। उसमें आपके कपड़े बिल्कुल सीधे और इजीली रखे जाएंगे। और इसकी सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप जब नेक्स्ट घर में जाएंगे और अपने कबर्ड वगैरह बनाएंगे तो उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आपका जो कबर्ड है वो जल्दी ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो अपने हैंग और आयरन किए हुए कपड़ों में से हैंगर्स को रिमूव ना करें। और ये टिप जो है वो आपकी नेक्स्ट आने वाले डेज़ के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। टिप नंबर 8 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने जहाँ से भी फर्नीचर लिया हो कोशिश कीजिए कि उन्हीं से ही कारपेंटर्स को बुलवाइए और अपने फर्नीचर को डिसमेंटल करा के उन्हीं से ही रीअसेंबल कराइए। क्योंकि आजकल जो न्यू फर्नीचर्स आए हैं उनमें उतने ज़्यादा स्क्रू हैं कि आप इसे ईज़िली रीअसेंबल नहीं कर सकते। और बेहतर यही होगा कि जिस शॉप से आपने बाय किया है उन्हीं के कारपेंटर्स को बुला के और उन्हीं से डिसमेंटल भी कराया जाए और उन्हीं से ही रीअसेंबल भी कराया जाए। तो यहाँ पर हमने अपने उसी कारपेंटर को कॉल कर दी थी। और कोशिश कीजिए कि जो कारपेंटर आपके घर पे फर्नीचर सेट करके जाए आप उसका पर्सनल नंबर ले लें ताकि आप उनसे इजीली रब्ता कर सकें। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी है, आप अपनी तमाम मेडिसिन को एक जगह पर एक बॉक्स में डाल के रखें। क्योंकि मेडिसिन की ज़रूरत किसी भी टाइम पे पड़ सकती है, इमरजेंसी कभी भी हो सकती है। बच्चों की, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, तो इसलिए मैं अपनी तमाम मेडिसिन को जो है वो एक बॉक्स में डाल के और उसे सेव कर लूँगी ताकि मुझे ज़रूरत के टाइम पे ये मिल जाए। टिप नंबर 10 ये है कि हमें हमारे हैवी फर्नीचर को एक से दूसरी जगह लेके जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हमें ये करना है कि आपके पास कोई भी पुरानी बेडशीट हो या आपके पास कोई भी ब्लैंकेट हो तो उसको पहले पूरे उस फर्नीचर के नीचे बिछा लीजिए और आराम से फिर उसे मूव कीजिए। तो जल्दी एक से दूसरी जगह ईज़िली मूव कर जाएगा और आपके जो फ्लोर है उस पर स्क्रैचेस भी नहीं पड़ेंगे। और अक्सर हमारी जो टाइल्स होते हैं वो अनइवन होते हैं जिसकी वजह से आपका फर्नीचर अटकता है। तो ये टिप बहुत ही बेहतरीन सी है। टिप नंबर 11, आपके पास जितने भी रिमोट है टीवी के, एसी के, एक्सबॉक्स के, उन तमाम रिमोट्स को आप पहले से ही एक जगह पर रख लीजिए। और उनमें जो भी बैटरीज़ यूज़ होती हैं उन बैटरीज़ को भी जो है आप एक छोटे से पाउच में रख लीजिए। इसके अलावा आपके मोबाइल का चार्जर जो कि किसी भी टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है, इन तमाम चीज़ों को आप एक बैग में रखें और इसे बिल्कुल सेफ़ साइड पे कर लीजिए ताकि ये चीज़ें छोटी मोटी हैं, पैकिंग के दौरान किसी बॉक्स में ना चले जाएं और बाद में आपको ना मिल सके। टिप नंबर 12, कैसे मैंने अपनी ग्लास प्लेट्स और अपनी सेरेमिक्स प्लेट्स को जो है वो टूटने से बचाया है और किस तरीके से मैंने इनकी पैकिंग की है ताकि ये टूट ना जाएं। तो उसके लिए मैंने अपनी बेडशीट्स के जो पिलो कवर हैं उसका यूज़ किया है और मैंने पिलो कवर के अंदर प्लेट्स को जो है वो रख लिया है ताकि वो सेफ़ रहें। तो मैंने यहाँ पे 2 पिलो कवर का यूज़ किया है। पहले मैंने 2 प्लेट्स रखने के बाद एक और पिलो कवर लिया है और उसके दूसरे साइड से जो है मैं दूसरी प्लेट्स डाल के और इसको फ़ोल्ड कर दूंगी। इस तरीके से मैंने अपनी जो ग्लास प्लेट्स हैं उनको सेव कर दिया है। और इनको और सेव करने के लिए मैंने फिर एक साइड को जो है वो फ़ोल्ड करने के बाद जो मेरी सेरेमिक प्लेट्स हैं उनको रखा है। तो कहीं ना कहीं जो है ये प्लेट्स आपकी सेफ़ रहेंगी और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। तो ये ट्रिप भी बहुत ही यूज़फुल है। इसी तरीके से मैंने अपनी तमाम क्रॉकरी को जो है वो पिलो कवर के अंदर डाल के फिर बॉक्सेस में रखा है। और कभी भी आप बॉक्स को फुल पैक किए बगैर पैक ना करें, यानी कि ऐसा ना हो कि बॉक्स में स्पेस बची हुई हो और आप उसको टेप लगा के पैक कर दें, उससे आपके बर्तन जो है वो जल्दी टूट जाएंगे। तो जो स्पेस बची हुई थी वहाँ मैंने अपनी दूसरी चीज़ें ऐड करके पिलो कवर डाल के और इन तमाम जो मेरे बर्तन हैं उनको सेव कर लिया है। टिप नंबर 13, जितने भी आपने कार्डबोर्ड के बॉक्सेस बनाए हैं और जिसमें जो जो चीज़ें डाली हैं उनमें आप ज़रूर जो है ना लिख लें कि आपने किस बॉक्स में कौन सी चीज़ डाली है। क्योंकि तमाम कार्डबोर्ड या तो सेम साइज़ के हैं या सेम कंपनी के हैं या एक जैसे हैं। तो इससे आपको ये आसानी होगी कि आपको जिस बॉक्स को पहले खोलना होगा
उस पर अगर लिखा हुआ होगा तो आप इजीली जो है उस बॉक्स को जो है वो खोलेंगे और उसमें से अपना सामान निकालेंगे और उसको अनबॉक्स कर देंगे। तो मेरे पास जितनी भी चीज़ें थी उन सब को मैंने जब कार्डबोर्ड बॉक्सेस में डाला तो उसके ऊपर मैंने राइट कर लिया कि कौन से बॉक्स में कौन सी चीज़ मौजूद है। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन सी टिप है। मेरी नेक्स्ट टिप है कि आपने एक ऐसा बॉक्स बनाना है जिसे आपने सबसे पहले ओपन करना है, और उस बॉक्स के ऊपर मैंने लिख दिया है ओपन मी फर्स्ट बॉक्स। उसमें मैंने ज़रूरत की वो चीज़ें डाली हैं जो कि आपको फ़ौरन किचन में यूज़ के लिए आपके पास आएंगी, क्योंकि किचन का सामान इतना ज़्यादा होता है और किचन को सेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो चीज़ें जिसका आपको पहले इस्तेमाल करना है तो वो मैंने इस बॉक्स में डाल दी हैं, जैसे टिश्यूज़, बच्चों की कुछ खाने की चीज़ें, एक एम्प्टी बोतल, शुगर पॉट, टी पॉट और 2-3 पॉट ऐसे मैंने रख लिए हैं, और कुछ प्लेट्स रख ली हैं प्लास्टिक की जो कि टूटे ना। तो ये है मेरा वो बॉक्स जो मैं ओपन मी फर्स्ट बॉक्स इसके लिख दूंगी, जिसका इस्तेमाल मैं सबसे पहले करूंगी। नेक्स्ट टिप भी है, जितने भी आपके पास टूल्स हैं उन तमाम चीज़ों को आप अपने पास रखिए। तो क्योंकि जैसे ही आप घर शिफ्ट करते हैं तो आपको अपनी चीज़ों को असेंबल करना होता है, तो उसके लिए टूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। और ये छोटी मोटी चीज़ें जल्दी इधर उधर हो जाती हैं, तो जितने भी आपके पास टूल्स घर पे मौजूद हैं उन्हें एक जगह पर सेव कर लीजिए और सामने रखिए। और ये है मेरी लास्ट टिप जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास ऐसे फ्रेंड्स मौजूद हैं जो कि आपके लिए हाजिर हों, यानी कि जो कि आपके हर काम में आपकी हेल्प करें, तो आप ज़रूर उन्हें कॉल करें। और ये टाइम ऐसा है कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप अकेले नहीं कर पाते और आपको किसी न किसी चीज़ की या किसी न किसी पर्सन की ज़रूरत होती है, तो अपने उन फ्रेंड्स को कॉल कीजिए और बुलाइए ताकि वो आपकी हेल्प करें और आपका काम इजी हो जाए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और यहाँ मैं यास्मीन का थैंक्स करूँगी कि वो आई और उन्होंने मेरी हेल्प कराई। तो होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। जल्द मिलूंगी आप लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।